नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दिन भर के आला स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियार से चलिए इस वीडियो में एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो श्रीनगर से आ रही है। दरअसल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वो घाटी में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है और आज उसने श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक QRT टीम पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 सुरक्षा बल शहीद हो गए हैं। इस आतंकी हमले में 3 आतंकवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आतंकवादियों ने दोपहर श्रीनगर के अबन शाह चौक के पास भारतीय सेना की एक टीम पर अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। चूंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए हमारे सैनिकों ने नागरिकों को बचाने के लिए संयम बरता। इस हमले में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें चिकित्सा सुविधा में भेज दिया गया, लेकिन अपनी गंभीर चोटों की वजह से इन सैनिकों ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाना बेहद जरूरी हो चुका है। जिस तरीके से हमारे सैनिकों को ये मार रहा है, जिस वजह से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, ठीक उनके सैनिकों को भी जब मारा जाएगा और उनकी लाशें पहुंचेंगी इनके गांव में या उनके क्षेत्रों में, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि सेना पर हमला करने का क्या नतीजा होता है। और अब भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देने में प्रयास कर रही है और कई आतंकियों को ठिकाने लगा चुकी है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है। भारत ने अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इजरायली हेरॉन और अमेरिकी मिनी ड्रोन पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की योजना बनाई है, जिससे भारत की निगरानी क्षमता और ज्यादा उन्नत हो जाएगी। आपको बता दें कि हेरॉन निगरानी जो ड्रोन है वो अपने अधिग्रहण सौदे के अंतिम चरण में है और दिसंबर में इसकी शुरू होने की उम्मीद है। ये जो नए हेरॉन्स आने वाले हैं वो भारतीय सेना के पास ऑलरेडी जो पहले से मौजूद हेरॉन्स है उनकी तुलना में काफी ज्यादा एडवांस होंगे। इन ड्रोनों का अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत इसे किया जा रहा है, जिसके तहत चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष में भारत अपनी युद्धक क्षमताओं को उन्नत कर सके। सूत्रों के अनुसार छोटे ड्रोन्स अमेरिका से हासिल किए जा रहे हैं, जो बटालियन के स्तर पर जमीन पर सैनिकों को प्रदान किए जाएंगे और इन्हें हाथ से संचालित किया जाएगा। ये नहीं, जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भारतीय नौसेना को 2 अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन पट्टे पर मिल गए हैं, जिसे अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स ने भारत को दिया है। वहीं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 70 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल भी हासिल की है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि P-75I को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय $7 बिलियन की परियोजना के तहत 6 नई पीढ़ी की स्टील्थ पनडुब्बियों को बनाने के लिए औपचारिक टेंडर जारी करने को तैयार है, जो कि इन अंडरसी समुद्री पनडुब्बियों को बनाने के लिए एक विदेशी निर्माता के साथ एक भारतीय निर्माता की टाई अप करेगा। औपचारिक टेंडर में कहा गया है कि प्रस्ताव के लिए RFP अभी किसी भी समय में हो सकती है और प्रोजेक्ट 75 इंडिया को अंतिम रूप दिया जाना है। और ये पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कन्वेंशनल जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, उसी के तहत जो रणनीतिक साझेदारी है यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, उसी के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। RFP ने कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द शॉर्ट लिस्टेड कंपनियों को भी जारी किया जाएगा। अगली डिफेंस अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन CDS का गठन जैसे फैसले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ बने उपकरण भारत के मित्र देशों की जरूरतें भी पूरी करें। साथ ही हम भारत को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने आयात यानी कि इम्पोर्टेड वेपन्स की 101 उपकरणों की लिस्ट जारी की है। इन्हें आयात करने की बजाय इन्हें यही उत्पादन किया जाएगा। भारत अब सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आतंकी ढांचे नष्ट किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। भारत ने दुनिया में कूटनीतिक दबाव बनाया है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। आए दिन पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकती नजर आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 12 साल पहले मुंबई में ऐसा हमला हुआ था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को बदलना पड़ा। 26/11 की घटना को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय संप्रभुता को उसने चुनौती दी थी, जिसमें 166 जिंदगियां चली गई थी। अब 26/11 जैसा हमला भारत में होना नामुमकिन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने देखा होगा कि 4 आतंकियों को, जिन्हें कि हाल ही में नगरोटा में भेजा गया था, 4 आतंकियों को उनको मार दिया गया और पाकिस्तान की नापाक साजिश को भी नाकाम कर दिया गया। साथ ही चीन के विषय में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के बीच सीमा को लेकर मतभेद है। इसके बावजूद भी ऐसे समझौते हुए हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देश LAC पर पेट्रोलिंग करती है। हम किसी को एक तरफा बदलाव की आजादी नहीं दे सकते हैं। सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि किसी भी बदलाव का पूरी ताकत से विरोध करे। गलवान में यही किया और PLA सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर किया और हम चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत से सीमा विवाद का मसला सुलझे। 26/11 हमले में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि और इन शेरों ने अपनी जान पर लड़कर कई जिंदगियों को भी बचाया। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि लद्दाख को लेकर आ रही है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करने के लिए लेह में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना सेटअप लगा रही है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है, जो कि 1.5 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन करेगा और 31 मार्च 2021 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि वायु स्टेशन लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरे लेह में एक उच्च ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना स्थापित की गई है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत जारी किया गया था। आपको बता दें कि भारत सरकार का ये जो सोलर प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट का है, जो कि 3 चरणों में होगा और वो भी डिफेंस सेक्टर के लिए, जिसमें से 14 मेगावाट लेह रीजन के लिए है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्मा को लेकर आ रही है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार भारतीय कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए BEL के द्वारा स्थापित की जा रही तटीय निगरानी प्रणाली के सेकंड फेज के लिए एक बार फिर डेनिश आधारित कंपनी टर्मा को चुना है। भारतीय तटरक्षक बल की तटीय निगरानी प्रणाली का उद्देश्य पूरे भारतीय तटरेखा को 2 चरणों में कवर करना है। पहला चरण को सफलतापूर्वक 46 स्कैंटर 2001 रडार साइटों के नेटवर्क के साथ स्थापित किया गया है। अब सेकंड फेज को कवर किया जा रहा है, जिसमें 38 से अधिक स्कैनेटर 2001 रडार साइटों को यहां पर लगाया जाएगा। टर्मा ने कहा कि वे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए तैयार है। इस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी कही है। टर्मा ने कहा कि हम भारतीय तटरक्षक बल और BE के द्वारा टर्मा पे दिखाए गए भरोसे पर गर्व करते हैं और एक सफल मजबूत साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। टर्मा ने पिछले 10 वर्षों में हर एक साल में 100 से अधिक रडार डिलीवर किए हैं और ये 6 दशकों से रडार का निर्माण कर रही है। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में प्रमोशन देने की घोषणा की है। सेना प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तियार ने बताया कि सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा की अध्यक्षता में रावलपिंडी में बोर्ड की बैठक में प्रमोशन की स्वीकृति दी गई है। प्रमोशन पाने वालों में मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलाम फैजानी गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल है। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है वो है पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का खराब होना, जहां इनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो सामने आ रही है और ये लोग अब इस तरीके से प्रमोशन करने से इन सभी सैनिकों का काम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान की आंतरिक हालत बिल्कुल खराब हो चुके हैं। पैसा नहीं है इनके पास किसी भी तरीके से देश को संभालने के लिए और अब एक झूठी पदोन्नति करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सेना पर ज्यादा भरोसा करता है। दोस्तों, आप इनकी शक्लें देखकर बता सकते हैं कि इनके अंदर कितना दम है और ये क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए और बिजनेस के लिए आर्मी ज्वाइन करती है, वो क्या देश की खाक रक्षा करेंगे। आप गौर से इनकी शक्लें देखें और आपको इनको देखकर हंसी भी आएगी। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।